कर तो ये सब क्रियाएं रही बाह्य व्यवहारिक गृहस्थ की, लेकिन चित्त वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त, एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई है। यह अखंड स्मृति, ये है महाभागवत। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने गोपी चरण के रज की वंदना न की हो। जब ब्रह्मा शंकर उद्धव आदि करते हैं तो इनके नीचे ही सब भक्त रहते हैं। त्रिभुवन में कोई भक्त गोपी के समान नहीं है। भीष्म पितामह जी का जब भीष्म स्तव अंतिम समय, तब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपी वल्लभ, जो आपने गोपी जनों को सुख प्रेम प्रदान किया, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि कुंवारी रही, आज तक किसी का वर्ण नहीं किया आपके सिवा, आप इस मेरी बुद्धि रूपी कन्या का वर्ण कीजिए। और मतलब अंतिम समय गोपी जनों का स्मरण कर रहे, नारद आदि उद्धव आदि ये सब गोपी चरण वंदना करते हैं। ऐसा अनुराग, एक एक वृत्ति कृष्ण में, और केवल कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं हो रही। गाय दूरे तो मीठा दूध हो, मीठा दही जमे, मक्खन अच्छा निकले, और मेरे प्यारे आवे, और जैसे मैया से लड़के छीन के पाते हैं वैसे पावे, या चोरी चोरी पावे, और मैं छुप करके देखूं, फिर दौड़ के जाऊं और उन्हें पकड़ूं, फिर वो डरते हुए दिखाई दे, ये मुझे सुख चाहिए। वो ऐसे ही भगवान आते, भगवान माखन चोरी, कुंड भरे बाबा के, कुंड, वहां दही दूध रखने के लिए बाल्टी और कलश नहीं थे, कुंडों में रखा जाता था, लाखों को में लाके ये भक्तों। अब एक एक वृत्ति भगवान में अर्पित करने के लिए तदर्पिता अखिलाचारिता, आपके सारे आचरण सारी क्रियाएं भगवत विधान के अनुसार होनी चाहिए। कार्याकार्यो व्यवस्थितो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण ही तो गीता गायन कर रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाराध्य श्री कृष्ण है, और उनकी पसंद है कि ऐसे चलो, हम वैसे चलने लगे तो स्वयं में वो कृपा करेंगे। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या फल मिला? नष्टो मोहा, बस यही तो आप पूछ रहे हैं ना, स्मृति लब्ध्वा, पूरी गीता सुनने के बाद मोह का नाश हुआ और अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। मामन स्मर युद्ध च, मेरा सतत स्मरण हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये अखंड बैठ करके माला चलाया और चिंतन विषयों खो रहा है, अभी बात नहीं बनी। फावड़ा चला रहा है, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। घर परिवार का, अतिथि जनों का, साधु महात्माओं का सेवन कर रहा है। भगवान मैं तो नीच आदमी हूँ, बहुत बड़ा महात्मा है वो हृदय में, थोड़ा भी गर्व है, मैं तपस्वी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, अभी बात नहीं बनी। बस एक एक वृत्ति प्रभु में चली जाए, कहीं अहंकार न रह जाए, कहीं क्रिया का कर्ता न रह जाए, कहीं किसी क्रिया का भोक्ता न बने, सिद्ध स्थिति आ गई। पर इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है और महापुरुषों के संग की जरूरत है। तो युधिष्ठिर जी को एक महापुरुष मिले, उन्होंने कहा कि बृहस्पति जैसा ज्ञानी होने पर भी यदि वो किसी महापुरुषों की सेवा और संग नहीं किए तो उसे तत्वबोध नहीं होगा, असलियत में उसको अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए संत महापुरुषों का समागम किया जाता है कि उनकी अनुभूति से जब वो बोलते हैं तो वो बात हमारे हृदय में चढ़ बैठती है। सुनना सुनाना नहीं रहता, जैसे वो भूत का आवेश हो जाए, वो जबरदस्ती हमसे वही कराती है। अब हमको जीना ही वैसे पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। अगर किसी संत का हृदय से वर्ण कर ले, ये हृदय के वर्ण की बात करे, तो उनकी बात तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी और वही करवाएगी जो वो कह रहे, तुम कर ही नहीं सकते उसके विरुद्ध। ये महापुरुषों का बल होता है। तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग करे और अपने जीवन को, अपने मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो अखंड स्मृति जागृत हो जाए। समस्त क्रियाओं को शास्त्र सम्मत करते हुए निरंतर भगवत स्मृति अंदर से रहना, ये है समस्त साधनाओं का फल। सुनीता कुमारी जी बनारस से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा शरणागति पुष्ट नहीं हो रहा। गुरुजी, शरणागति पुष्ट कैसे करें? हम ईर्ष्या और द्वेष में ही फंसे हैं, कैसे खत्म करें? पहले शरणागति के लिए हमें तैयार होना चाहिए। शरणागति बहुत बड़ी स्थिति है, इसे साधारण न समझा जाए। शरणागति एक बहुत बड़ी स्थिति है। शरणागति और भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर की बात नहीं है। शरणागति प्रारंभिक वचन से शुरू होती है, हे नाथ हे कृष्ण मैं आपका हूं, ये वचन से, पर इतने ये एक मतलब 1% से शुरू हुई।